हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11 जून का करंट अफेयर्स करवाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ ही में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में DICC विश्व कप 2021 आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? UAE देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। 2021 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन न्यूजीलैंड करेगा। 2020 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2020 ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। 2021 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी हमारा भारत करेगा। 2022 ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। 2021 ICC वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। और लास्ट हमारा है 2020 ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ओडिशा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी और ग्लोरी टू मदर उत्कल कौन कौन सी? वंदे उत्कल जननी और ग्लोरी टू दी मदर उत्कल को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो ओडिशा राज्य के कैबिनेट ने इन दोनों को राज्य गान का दर्जा दिया। इन्हें किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? लक्ष्मीकांता महापात्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने बड़े राज्यों में FSSAI के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल की है? तो किस राज्य ने की है? गुजरात राज्य ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, येल और कोलंबिया, देखिए क्या कह रहा है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं के अनुसार 2020 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या है? तो इसमें EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान दिया गया था? यानी भारत का कौन सा स्थान है? तो 168वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में यानी कौन कौन से इंडेक्स हुए थे जिसमें कि भारत का रैंकिंग कितना है वो है। सिर्फ मैं भारत के बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन भारत के बारे में ही पूछा जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान 23वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 102वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 129वां है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 112वां है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 76वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 142वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 144वां है। अब नेक्स्ट हमारा है 2020 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 84वां है। लास्ट हमारा 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 23वां है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश की सेना टाटमाडा, एक बात मैं बता देती हूँ, अच्छा बाद में बताऊंगी, पहले सुन लीजिए। किस देश की सेना टाटा माडा ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फेसबुक का फिर से उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो किस देश की सेना ने? म्यांमार देश की सेना ने। और म्यांमार देश की सेना को क्या कहा जाता है? तो टाटमाडा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गैरसैंण को औपचारिक रूप से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो किस राज्य की राजधानी घोषित किया गया था? उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया गया है। और ये गैरसैंण कहाँ है? तो ये चमेली राज्य में, उत्तराखंड के चमेली राज्य में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने राज्य के पर्यावरण निकाय के अवशिष्ट विनिमय वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किसको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो किसे कर दिया है? गोमती मारू मुथु को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है,
पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है? अर्जुन चरण शेट्टी का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कीट जागरूकता दिवस 6 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दिवस है, दिवस में देखिए क्या है, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को। तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और लास्ट हमारा है अवैध और नियंत्रित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, G20 के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने से अधिक की घोषणा की है, यानी कितने रुपए से अधिक की घोषणा की है? तो $21 बिलियन से अधिक की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12, किसको नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किसको नासा के विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है? तो हमारे रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों का इलाज करने के लिए अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोरोवाट इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है? तो किसने बनाया है? प्रतीक तिरोडकर ने बनाया है, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी रोमानिया में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो राहुल श्रीवास्तव होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसको स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन है? तो मोनिका कपिल मोहता हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किनको, तो इनका नाम ही साथ है, ठीक है, के का मतलब वो के मत समझिएगा, नाम ये के संजीता चानू को डोपिंग रोधी उल्लंघित से मुक्त कर दिया है। अब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हंगरी के बुडापेस्ट में है। नेक्स्ट हमारा गार्डन रीच शिपवर्ड एंड इंजरीज लिमिटेड GRSE ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV की श्रृंखला में 5वें और अंतिम जहाज ICGS कनकलता वर्मा को सौंप दिया है। अब ये क्या कह रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, ठीक है, ये एस का मतलब फुल फॉर्म हो जाता है, जैसे नहीं लगाते हैं किसी में राम, जैसे आमे, उसी तरह से एस लगाने से उसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। वैसे तो आपको ये कहा जाएगा ICGS। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ICGS का फॉर्मेट कब हुआ था? 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इनका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन है। नेक्स्ट हमारा गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर ध्यान देने के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में पुनर्गठन में जो है गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट हमारा विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार और अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था? एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। इसका हिंदी में देख लीजिए, पर्यटन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। नेक्स्ट हमारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है।
बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिवस की शुरुआत साल 2002 में दी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से की गई थी। और एक मैं बता देती हूँ कि बाल निषेध का जो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद आपका है 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि अगर आप 14 वर्ष से छोटे बच्चे से 14 वर्ष से छोटे बच्चे से अगर आप काम करवाते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है और आपको इसके लिए जुर्माना भी पैसे जमा कर सकते हैं, मतलब जमा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु में डीएमके विधायक ये नाम है, ठीक है। डीएमके विधायक कौन है, तो जे अनब झगन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और ये जो जे अनब झगन कितने वर्ष के थे, तो 62 वर्ष के थे। तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इडप्पा डी के पलानीस्वामी और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नरकुनजीजा का, वो जीजा नहीं, ठीक है, पियरे नरकुनजीजा का हाल ही में निधन हो गया है। और ये पियरे नरकुनजीजा कितने वर्ष के थे, तो 55 वर्ष के थे। बुरुंडी के कैपिटल क्या है, बुरुंडी के कैपिटल है जिटेगा और करेंसी फ्रेंच है। नेक्स्ट हमारा पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं, तो कौन है हमारे ये, तो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कक्षा 1 से 12 के लिए हिंदी में ऑडियो वीडियो सामग्री प्रदान करने के लिए रोटरी इंडिया के साथ सहयोग किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। और इनके डायरेक्टर कौन है, तो हर्षिकेश सनेपेटी हैं। नेक्स्ट हमारा है आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए एप्लीकेशन फ्लाईजी विकसित किया है। नेक्स्ट जियो प्लेटफॉर्म को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से 5683.50 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल ने रोजगार के लिए 12 ट्रेडों में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए आईटीआई नंगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित की है। नेक्स्ट हमारा झारखंड से कुछ संबंधित स्टैटिक जीके है। तो झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का कैपिटल रांची। झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन है। झारखंड का गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 24। झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 24। झारखंड में लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है। झारखंड का लार्जेस्ट सिटी क्या है, जमशेदपुर है। झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और झारखंड किस किस राज्य के साथ अपनी बॉर्डर बनाती है, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी सीमा बनाती है। नेक्स्ट हमारा इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताई थी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, उत्तराखंड के साथ और हरियाणा के साथ। तो 4 राज्य के साथ ये सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं उत्तराखंड किसके साथ सीमा साझा करती है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ।
एक हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और आप ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये हरियाणा के साथ भी यहाँ ये डॉट जो है यहाँ, ये डॉट यहाँ पे साथ सीमा साझा करती है। तो उत्तराखंड हमारा जो है 3 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हमारा हो गया पंजाब। पंजाब जो हमारा है ये हिमाचल प्रदेश के साथ और हरियाणा के साथ और राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है। तो ये भी हमारा 3 स्टेट के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हमारा हो गया हरियाणा। हरियाणा तो आपको साथ दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद ये उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा और एक दिल्ली हो जाएगा। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन कौन से? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा दिल्ली, पांचवा राजस्थान, छठा मध्य प्रदेश, छठा के बाद सातवां छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड और नौवां बिहार के साथ ये 9 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। या तो फिर आपको ऑप्शन में कभी कभी दे देगा कि 8 राज्य के साथ सीमा साझा करती है, अगर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश मानकर ये ऑप्शन में दिया रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राजस्थान का। हम देखते तो राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा साझा करती है। ये 5 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 2, महाराष्ट्र 3, गुजरात 4 और राजस्थान ये भी हमारा 5 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताऊंगी। तो अब हमारा जो है नेशनल पार्क जो हो गया राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत सारे इसमें फैक्ट है। झारखंड में कौन कौन से क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो बेटला नेशनल पार्क कहाँ है? तो झारखंड में है। पलामाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में है। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो झारखंड में है। उसके बाद हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो झारखंड राज्य में है। उधवा लेक यानी झील, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो झारखंड राज्य में है। सिंघभम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड राज्य में है। मेथन डैम झारखंड के बराकर रिवर पर बना है। उसके बाद है कि चंदिल डैम जो है स्वर्ण रेखा, झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। और लास्ट हमारा है क्या कि पंचट डैम हमारा दामोदर, झारखंड के दामोदर नदी पर बना है। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 17 नवंबर 1966 में हुआ था और इनका हेड क्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। नेक्स्ट हमारा फिर मैं आपके लिए दिवस लाई हूँ। वैश्विक परिवार दिवस या DRO दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब मैं कुछ आपको बताती हूँ। प्रवासी भारतीय दिवस, जब गांधी जी जब फर्स्ट जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ से जो उन्हें काले गोरे का भेद जो ख़त्म करके जब भारत आए थे तो उस 9 जनवरी को आए थे। उस दिन से ही गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र दत्त समथिंग कुछ था, सॉरी मैं भूल रही हूँ। नरेंद्र दत्त, उनका भी नाम नरेंद्र दत्त था। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं। ये क्वेश्चन आज का लास्ट था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।